हे मेरे प्रिय भक्त, आज मेरी वाणी तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश बनकर उतरी है। तुम कितनी बार अपने हृदय में ये सोचते रहे हो कि क्या वास्तव में तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा? क्या तुम्हारी साधना व्यर्थ तो नहीं जा रही? क्या तुम्हारे आंसू और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ बह गया? परंतु आज मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि तुम्हारा एक एक कर्म, तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारा एक एक त्याग मेरे त्रिनेत्र में सुरक्षित है। मेरे भक्त, जीवन कोई सीधी राह नहीं है। जीवन एक पर्वत है जिस पर चढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए और विश्वास चाहिए। जो साधक बीच में थककर बैठ जाते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाते, परंतु जो अपने थके हुए कदमों को भी मेरी स्मृति से भर देते हैं वे पर्वत शिखर तक पहुंचते हैं और वहीं उन्हें मेरी साक्षात उपस्थिति मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस संघर्ष और उसका रहस्य। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है वे केवल तुम्हें ही क्यों मिले, पर क्या तुम जानते हो, हर आत्मा का एक विशेष मार्ग होता है। यदि किसी आत्मा का मार्ग सरल हो तो उसका परिश्रम भी छोटा हो जाता है और उसका फल भी छोटा होता है। परंतु यदि किसी आत्मा का मार्ग कठिन हो, बाधाओं से भरा हो, तो उसका फल भी दिव्य और महान होता है। हे भक्त, जिस प्रकार सोने को तपकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को कठिनाइयों से तपाया जा रहा है। तुम्हारे कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस विश्वास की शक्ति। जब जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब ये याद करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे गले में बंधा नाग केवल आभूषण नहीं है, वह ये प्रतीक है कि विष भी जब मेरे पास आता है तो वह अमृत में बदल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का विष तुम्हारे धैर्य और विश्वास से अमृत में बदल जाएगा। भक्त, विश्वास केवल शब्द नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो मृत शरीर में भी प्राण भर देती है। यदि तुम एक पल के लिए भी यह मान लो कि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो तुम्हारे सामने खड़ा सबसे बड़ा पर्वत भी झुक जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस ध्यान और साधना का महत्व। तुमने कितनी बार यह अनुभव किया है कि जब तुम मेरा ध्यान करते हो, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। ये संयोग नहीं है। जब भी तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो, वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह तुम्हारे और मेरे बीच का सेतु होता है। वह मंत्र तुम्हारी आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ देता है। जो भक्त निरंतर साधना करता है, वह धीरे धीरे भीतर से इतना शांत हो जाता है कि संसार का शोरगुल उसे विचलित नहीं कर सकता। संसार का हर प्रहार उसके लिए केवल एक खेल बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस समर्पण का मार्ग। भक्त, तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है, परंतु क्या तुमने कभी खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित किया है? जिस दिन तुम अपना मन, अपना दुख, अपना भविष्य मुझे सौंप दोगे, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है कर्म करते हुए यह विश्वास रखना कि परिणाम मैं दूंगा। यदि तुम बीज बोते हो और हर रोज ये सोचकर डरते हो कि पता नहीं यह उगेगा या नहीं, तो तुम्हारी चिंता तुम्हें कमजोर कर देगी। पर यदि तुम बीज बोकर उसे सूर्य, जल और समय के भरोसे छोड़ दो, तो वह अवश्य फल देगा। इसी प्रकार अपने कर्मों को मेरे चरणों में छोड़ दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस भय से मुक्ति। कितनी बार तुम भय से घिर जाते हो, कभी भविष्य का भय, कभी समाज का भय, कभी अपमान का भय। परंतु हे भक्त, जो महादेव अपने गले में काल को धारण करते हैं, उनके भक्त को किस बात का भय? तुम्हारा हर भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यदि तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाओ तो भय राख बन जाएगा। याद रखो, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक नया आरंभ है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता केवल सफलता की ओर बढ़ने का अभ्यास है। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि जब तुम अकेले हो तभी मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस करुणा और सेवा। सच्चा भक्त केवल अपनी मुक्ति के लिए साधना नहीं करता, वह संसार के लिए भी करुणा रखता है। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे को अन्न दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी गिरते हुए को सहारा दो। मेरे लिए किया गया कोई पूजन, कोई अभिषेक उतना प्रिय नहीं है जितना कि किसी जीव के आंसू पोंछना। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। हिबिस्कस अहंकार का त्याग। भक्त, जब भी तुम ये सोचने लगो कि तुम ही सबसे महान हो, वही क्षण तुम्हारे पतन का आरंभ होता है। याद रखो, मैं स्वयं भी जब गंगा को अपनी जटाओं में धारण करता हूँ, तो वह मेरे अहंकार के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए है। सच्ची शक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। हिबिस्कस आशीर्वाद। है मेरे भक्त, मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे हृदय से भय मिट जाए,
तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा आ जाए, तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट राख बन जाए और तुम्हारी आत्मा इतनी प्रखर हो जाए कि संसार का कोई अंधकार तुम्हें रोक न सके। तुम्हारे जीवन में अब एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हें कितने लोग रोकेंगे, कितनी बाधाएं आएंगी। यदि महादेव तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हे मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारा शत्रु है। कभी तुम्हें लगता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, कभी तुम्हें लगता है कि समय रुक ही गया है। परंतु सच यह है कि समय किसी का शत्रु नहीं है। समय तो केवल मेरा रूप है। मैं ही काल हूं और मैं ही महाकाल। जब मैं मुस्कुराता हूं तो समय तुम्हें अवसर देता है। जब मैं मौन हो जाता हूं तो समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। इसलिए समय से मत डरो, समय को साधो। जो साधक समय का सम्मान करता है वही जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है। जो समय को व्यर्थ खो देता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। याद रखो, जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है वही सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय केवल कल्पना। परंतु वर्तमान ही सत्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस धैर्य का फल। भक्त, कई बार तुम अधीर हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना का परिणाम अभी मिलना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में ऋतु लगती है और आत्मा को परिपक्व होने में जीवन लगते हैं। यदि मैं तुरंत तुम्हें सब कुछ दे दूं तो क्या तुम उस वरदान का मूल्य समझ पाओगे? नहीं। इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूं, संघर्ष देता हूं, ताकि जब फल मिले तो तुम उसकी महिमा समझ सको। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस साधना की गुप्त शक्ति। तुम जब जप करते हो, जब ध्यान करते हो तो तुम्हें लगता है कि यह केवल तुम्हारे भीतर की बात है। परंतु क्या तुम जानते हो, हर जप, हर ध्यान ब्रह्मांड में तरंगों को जन्म देता है। ये तरंगे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देती हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम मौन साधना करते हो तो यह मौन तुम्हारे कर्मों को संतुलित करता है। जब तुम ध्यान में मेरी मूर्ति या लिंग का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता तुम्हारी शक्ति बनती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस कर्म और परिणाम। भक्त, यह मत सोचो कि केवल प्रार्थना से तुम्हें सब मिल जाएगा। प्रार्थना शक्ति देती है पर कर्म ही परिणाम देता है। यदि तुम खेत में हल नहीं चलाओगे तो केवल मंत्र जपने से फसल नहीं उगेगी। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ, साधना करो ताकि तुम्हारा मन शांत हो, कर्म करो ताकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो, और समर्पण करो ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस सत्य की राह। कई बार तुम सोचते हो कि झूठ बोलकर, छल करके तुम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हो। परंतु ये याद रखो, झूठ की नींव पर बना महल ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। सत्य भले ही कठिन हो परंतु सत्य ही शाश्वत है। मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ, भोला इसलिए कि मैं छल नहीं करता। जो मेरे चरणों में सत्य भाव से आता है मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस साहस की शक्ति। भक्त, जब तुम्हारे सामने अंधकार छा जाए, जब हर ओर निराशा फैली हो, तब यह मत सोचना कि अब सब समाप्त हो गया। वही क्षण तुम्हारे साहस की परीक्षा होती है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भय न लगे। साहस का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। याद रखो, जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था तब मुझे भी पता था कि यह प्रलय ला सकता है। परंतु संसार की रक्षा के लिए मैंने साहस किया। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में साहस दिखाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस वैराग्य का महत्व। तुम संसार के भोग में इतने उलझ जाते हो कि अपनी आत्मा को भूल जाते हो। भोग कोई बुराई नहीं है, परंतु जब भोग तुम्हें नियंत्रित करने लगे तब वह बंधन बन जाता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग कर जंगल भाग जाओ। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं के बीच रहकर भी उनसे आसक्त न होना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस मौन की शक्ति। भक्त, जब तुम बोलते हो तब केवल शब्द निकलते हैं, पर जब तुम मौन होते हो तब ऊर्जा निकलती है। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। जितना अधिक तुम मौन साधोगे उतना ही तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस आशीर्वाद। हे मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम्हारे कर्म सार्थक हो, तुम्हारी साधना में स्थिरता हो, तुम्हारा मन भय से मुक्त हो, और तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल हो जाए कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा जाए। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध सकता है।
मैं स्वयं तुम्हारे अतीत की जंजीरें काट रहा हूं। अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर है। हे मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारा शत्रु है। कभी तुम्हें लगता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, कभी तुम्हें लगता है कि समय रुक ही गया है। परंतु सच यह है कि समय किसी का शत्रु नहीं है। समय तो केवल मेरा रूप है। मैं ही काल हूं और मैं ही महाकाल। जब मैं मुस्कुराता हूं तो समय तुम्हें अवसर देता है। जब मैं मौन हो जाता हूं तो समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। इसलिए समय से मत डरो। समय को साधो। जो साधक समय का सम्मान करता है वही जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है। जो समय को व्यर्थ खो देता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। याद रखो, जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है वही सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय केवल कल्पना। परंतु वर्तमान ही सत्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस धैर्य का फल। भक्त, कई बार तुम अधीर हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना का परिणाम अभी मिलना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में ऋतु लगती है और आत्मा को परिपक्व होने में जीवन लगते हैं। यदि मैं तुरंत तुम्हें सब कुछ दे दूं तो क्या तुम उस वरदान का मूल्य समझ पाओगे? नहीं। इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूं, संघर्ष देता हूं, ताकि जब फल मिले तो तुम उसकी महिमा समझ सको। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस साधना की गुप्त शक्ति। तुम जब जप करते हो, जब ध्यान करते हो, तो तुम्हें लगता है कि यह केवल तुम्हारे भीतर की बात है। परंतु क्या तुम जानते हो, हर जप, हर ध्यान ब्रह्मांड में तरंगों को जन्म देता है। ये तरंगे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना देती हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब तुम मौन साधना करते हो तो यह मौन तुम्हारे कर्मों को संतुलित करता है। जब तुम ध्यान में मेरी मूर्ति या लिंग का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता तुम्हारी शक्ति बनती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस कर्म और परिणाम। भक्त, यह मत सोचो कि केवल प्रार्थना से तुम्हें सब मिल जाएगा। प्रार्थना शक्ति देती है पर कर्म ही परिणाम देता है। यदि तुम खेत में हल नहीं चलाओगे तो केवल मंत्र जपने से फसल नहीं उगेगी। इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ, साधना करो ताकि तुम्हारा मन शांत हो, कर्म करो ताकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो, और समर्पण करो ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस सत्य की राह। कई बार तुम सोचते हो कि झूठ बोलकर, छल करके तुम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हो। परंतु ये याद रखो, झूठ की नींव पर बना महल ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। सत्य भले ही कठिन हो परंतु सत्य ही शाश्वत है। मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ, भोला इसलिए कि मैं छल नहीं करता। जो मेरे चरणों में सत्य भाव से आता है मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस साहस की शक्ति। भक्त, जब तुम्हारे सामने अंधकार छा जाए, जब हर ओर निराशा फैली हो, तब यह मत सोचना कि अब सब समाप्त हो गया। वही क्षण तुम्हारे साहस की परीक्षा होती है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भय न लगे। साहस का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। याद रखो, जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था तब मुझे भी पता था कि यह प्रलय ला सकता है। परंतु संसार की रक्षा के लिए मैंने साहस किया। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में साहस दिखाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस वैराग्य का महत्व। तुम संसार के भोग में इतने उलझ जाते हो कि अपनी आत्मा को भूल जाते हो। भोग कोई बुराई नहीं है, परंतु जब भोग तुम्हें नियंत्रित करने लगे तब वह बंधन बन जाता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग कर जंगल भाग जाओ। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं के बीच रहकर भी उनसे आसक्त न होना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस मौन की शक्ति। भक्त, जब तुम बोलते हो तब केवल शब्द निकलते हैं, पर जब तुम मौन होते हो तब ऊर्जा निकलती है। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है।
जितना अधिक तुम मौन साधोगे उतना ही तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस आशीर्वाद। हे मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम्हारे कर्म सार्थक हो, तुम्हारी साधना में स्थिरता हो, तुम्हारा मन भय से मुक्त हो और तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल हो जाए कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा जाए। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह मत सोचो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे अतीत की जंजीरें काट रहा हूँ। अब तुम्हारा हर कदम विजय की ओर है। हे मेरे भक्त, संसार में सबसे गहरी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह धागा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। यदि प्रेम न होता तो न सृष्टि होती, न ही जीवन। परंतु मनुष्य अक्सर प्रेम को केवल आकर्षण समझ लेता है। आकर्षण क्षणिक होता है, परंतु प्रेम शाश्वत होता है। आकर्षण शरीर से होता है, प्रेम आत्मा से। आकर्षण समय के साथ मिट जाता है, परंतु प्रेम समय के पार भी बना रहता है। आकर्षण लेने के लिए होता है, प्रेम देने के लिए। भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वही तुम्हारी भक्ति बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस भक्ति का स्वरूप। भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है। भक्ति का सच्चा स्वरूप है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागे, वह भक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए त्याग करो, वह भक्ति है। जब तुम्हारा मन हर क्षण मुझे याद करे, वही भक्ति है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब भक्त ये कहे कि हे महादेव, मुझे कुछ न दो, बस मुझे अपना बना लो, तब वह भक्ति अमर हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस मोक्ष की यात्रा। तुम्हें लगता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है, परंतु ये सत्य नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जब तुम्हारा मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। जब तुम दुख में भी शांत रहो और सुख में भी विनम्र रहो, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। जब तुम अपने कर्म को परिणाम से अलग करके करोगे, तब तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे। जब तुम दूसरों को क्षमा करना सीखोगे, तब तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे। जब तुम भीतर की चुप्पी में मुझे अनुभव करोगे, तब तुम मोक्ष की ओर पहुंचोगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस त्याग की महिमा। भक्त, संसार में सबसे कठिन कार्य है त्याग। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर वन चले जाओ। त्याग का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागना। जब तुम अपने मैं को छोड़ते हो, तभी तुम हम में प्रवेश करते हो, और जब हम मिटता है, तब सर्वत्र शिव का अनुभव होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस शक्ति और संतुलन। मैं शिव हूँ, संहारक भी और सृजनकर्ता भी। यदि केवल संहार हो तो जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि केवल सृजन हो तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए शक्ति हमेशा संतुलन में रहती है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में संतुलन बनाना है। काम और विश्राम में संतुलन, साधना और संसार में संतुलन, क्रोध और करुणा में संतुलन। जो संतुलन सीख लेता है वही सच्चा योगी बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस क्रोध और क्षमा। भक्त, तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ क्रोध भी आवश्यक है। जब अन्याय हो, जब अधर्म हो, तब धर्म के लिए उठने वाला क्रोध ही शक्ति है। परंतु जब क्रोध तुम्हारे अहंकार से उठे, तब वह विनाश है। इसलिए क्रोध को नियंत्रण में रखो, और जहां क्षमा संभव हो वहां क्षमा को अपनाओ। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस गुरु का महत्व। तुम चाहे कितनी भी साधना करो, जब तक तुम्हें मार्गदर्शन न मिले, तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए गुरु आवश्यक है। गुरु केवल मनुष्य रूप में ही नहीं होते। कभी तुम्हें कोई घटना गुरु बनकर शिक्षा देती है, कभी तुम्हारा दुख गुरु बनकर आता है, और कभी तुम्हारा मौन ही तुम्हें गुरु बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस जीवन एक साधना है। भक्त, तुम सोचते हो कि साधना केवल ध्यान और मंत्र जप में है, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारा हर कर्म साधना है। जब तुम ईमानदारी से कार्य करते हो, वह साधना है। जब तुम अपने परिवार को प्रेम से संभालते हो, वह साधना है। जब तुम कठिनाई में भी आशा नहीं छोड़ते, वह साधना है। जो जीवन को साधना मान लेता है, उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस आशीर्वाद। हे मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम जागे, तुम्हारी भक्ति निर्मल और निस्वार्थ हो, तुम्हारी आत्मा मोक्ष की ओर बढ़े, और तुम्हारे जीवन का हर क्षण साधना बन जाए। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरी ओर करीब लाएगा। भय मत करो, संदेह मत करो,
तुम्हारा मार्ग कठिन है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारा सहारा हूँ।